बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 10 के हमने पहले 3 पार्ट लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे। आज हम लोग पार्ट नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 4 देखें बेटा, इसमें है क्या हमारे पास। क्वेश्चन को मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडिड रीजन्स। जो शेडिड रीजन है, जिस तरह ये था हमारे पास, हमने उनका एरिया फाइंड करना है। तो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। देखें पार्ट नंबर 4 में क्या है बेटा। अब देखें ये एक बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है और अंदर सर्कल बना हुआ है, और ये जो बाहर जो पोर्शन है रेड वाला, इसका हमने एरिया फाइंड करना है। अगर हमारे पास इस पूरे स्क्वायर का एरिया हो, गौर से बात सुननी है, इस पूरे स्क्वायर का एरिया हो और इस सर्कल का एरिया हो, तो ये सर्कल वाला पोर्शन अगर हम उसमें से निकाल दें, बाहर इसको निकाल दें, तो पीछे हमारे पास ये जो है ना शेडेड पोर्शन, इसका एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों एरियाज़ फाइंड करेंगे, स्क्वायर का भी और सर्कल का भी, और फिर सर्कल वाले को स्क्वायर वाले एरिया में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। गिवन क्या है हमारे पास, पहले हम लोग एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, वो क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, उसका फार्मूला होता है। ये साइड भी 4.5 है, ये भी 4.5 है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4.5 मल्टीप्लाई 4.5। 4.5 को 4.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा मल्टीप्लाई करना मैंने आपको सिखाया हुआ है मैनुअली, तो ये भी टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करता हूँ। 4.5 मल्टीप्लाई 4.5 तो ये आता है 20.25 आ जाता है, 20.25 आ जाता है। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे साथ में एरिया ऑफ सर्कल। रेडियस दिया हुआ है हमारे पास, r इक्वल टू 2 दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। हम एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल जिसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हो जाएगा इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई बाय 2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम लोग इसको लिखें, एरिया इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको हम यूँ करेंगे, देखें 22 डिवाइडेड बाय 7, जो आंसर आया उसको मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 12.57 आ गया। 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया, किस चीज़ का, सर्कल का। ठीक है, अब हम लोगों ने शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, ये वाला, तो स्क्वायर में से सर्कल का एरिया फाइंड माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना था हमारे पास, 20.25 ये वाला। ठीक है बेटा, उसमें से ये माइनस कर देंगे 12.57, तो 20.25 माइनस 12.57, तो ये आ जाएगा 7.68 आ जाएगा। ठीक है बेटा, 7.68, तो 7.68 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आया। एरिया जो है हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आया। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 4 का। बेटा पार्ट नंबर 5 देखें, 4 की तरह वो भी, उसमें भी देखें स्क्वायर दिया हुआ है और हमारे पास अंदर सर्कल दिया हुआ है। ठीक है, अब सर्कल का यहाँ कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, तो हम हमारे पास ये जो स्क्वायर का है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 3 इसकी साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर, तो यही साइड हमारे पास यहाँ पे भी होगी, ये कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर से रेडियस फाइंड कर लेंगे और फिर सर्कल का एरिया, और पहले हम लोग स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन देखें इसका, 5वें का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले साइड दी हुई है कितनी, 3 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। हम एरिया फाइंड कर लेंगे स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, साइड कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अभी तो एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया, हमने एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है।
तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। आर तो नहीं दिया हुआ हमारे पास, डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हम डायमीटर से पहले रेडियस फाइंड करेंगे। रेडियस क्या होता है? इक्वल टू डी बाई 2। ठीक है, डी डिवाइडेड बाई 2। तो डी कितना है हमारे पास? 3 है, डिवाइडेड बाई 2। 3 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1.5 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ जाएगा। ठीक हो गया, 1.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। अब हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। आर भी हमारे पास ये आया, तो 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 स्क्वायर का मतलब है आर की वैल्यू को 2 दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई कर देना। तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई बाई 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 7.065 एरिया आ गया। 7.065 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया। स्क्वायर का एरिया हमारे पास ये आया था, ठीक है, और सर्कल का एरिया हमारे पास ये आया। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? हम लोगों ने ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना है। तो शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करने के लिए स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो आप लोग लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है हमारे पास? अभी हमने फाइंड किया ऊपर ये वाला 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 माइनस एरिया ऑफ शेडेड सर्कल कितना है? 7.065। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया माइनस 9 माइनस 7.065, 1.944 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1.944 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये पांचवा पार्ट भी ख़त्म हो गया। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। जी तो बेटा 6 पार्ट देखिए इसका, देखें डायग्राम को गौर से। एक तो सर्कल दिया हुआ है और सर्कल के अंदर एक राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है हमारे पास। अब ट्राइंगल की ये देखें 6 सेंटीमीटर इसकी बेस दी हुई है और 8 सेंटीमीटर इसकी हाइट दी हुई है। और ये जो सर्कल का हमारे पास जो दिया हुआ है, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सर्कल का डायमीटर दिया हुआ है, ये बात याद रखिएगा। सर्कल का हमारे पास रेडियस नहीं दिया हुआ बल्कि क्या दिया हुआ है? डायमीटर दिया हुआ है। रेडियस हम लोगों ने खुद इसका फाइंड करना है। ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ 8 है तो ये पूरा 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर दिया हुआ है। अब हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लेना है सर्कल का। सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया फाइंड करके उसको माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ये वाला। तो अब देखें सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन में क्या होगा। गिवन क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इससे हम लोग रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस होता है d/2, यानी 10/2 हमारे पास क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, पहली चीज़। ठीक है, अब इस रेडियस की मदद से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं सर्कल का। सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर का मतलब है रेडियस का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग मज़ीद अगर आगे सॉल्व करें यहाँ पे तो एरिया ऑफ सर्कल कितना आ जाएगा? 3.14 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर मतलब है 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया हो जाएगा हमारे पास 3.14 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया। ठीक है, अब देखें आगे।
तो हमारे पास एरिया सर्कल का आ गया। हमने अब एरिया फाइंड करना है इस राइट ट्राइंगल का। इसकी बेस दी है 6 और हाइट दी है 8। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बेस ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू दी हुई है 6 सेंटीमीटर और इसकी हाइट दी हुई है हमारे पास, वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितनी दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। हम एरिया फाइंड करेंगे ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेंगे, एरिया इक्वल टू 1/2। ठीक है, बेस कितना है हमारे पास 6 है, मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 8 है। ठीक है, अब देखें बेटा 8 6 जा 48 हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2। 48 को 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जी तो बेटा अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना था, हमने ये शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना था। हम सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे। ये लास्ट तीनों पार्ट एक जैसे ही हैं हमारे पास। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो हमारे पास एरिया आ जाएगा शेडेड पोर्शन का। एरिया ऑफ सर्कल कितना आया था हमारे पास यहाँ पे 78.5। ठीक है, 78.5 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ये है 24। तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 78.5 माइनस 24 किया तो ये हमारे पास आ गया 54.5। तो एरिया जो आया हमारे पास, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन वो आ गया 54.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इस क्वेश्चन के साथ साथ अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।